बुढ़ापे की डायरी शिक्षाप्रद कहानी है। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आंगन में नीम के पेड़ की परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे कि शाम को होती है। उसी छाया में बैठे थे हरिदत्त बाबू। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में अनुभव की गहराई। लोग उन्हें बूढ़ा कहकर पुकारते थे, लेकिन हरिदत्त बाबू जानते थे कि बुढ़ापा उम्र का नाम नहीं, समझ का दूसरा नाम है। हर सुबह वे समय पर उठते, तुलसी के पास दीपक जलाते और अपनी पुरानी डायरी खोलते। उस डायरी में उनका पूरा जीवन कैद था। पहली नौकरी, बच्चों का जन्म, बीवी की मुस्कान और जीवन की वे सभी ठोकरें जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया था। आज भी वे उसी डायरी में लिख रहे थे, आज फिर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दरअसल उनके बेटे बहू शहर की तेज जिंदगी में इतने उलझे हुए थे कि हरिदत्त बाबू की बातें उन्हें बहुत पुरानी लगती थी। आजकल ये सब नहीं चलता पापा, बेटा अक्सर कह देता। हरिदत्त बाबू चुप रह जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि समय के साथ वजनों का, शब्दों का वजन बदल जाता है। एक दिन मोहल्ले के बच्चे खेलते खेलते उनके आंगन में आ गए। गेंद सीधे हरिदत्त बाबू के पैरों में आकर रुकी। बच्चों को डर लगा कि कहीं डांट ना पड़ जाए, लेकिन हरिदत्त बाबू मुस्कुरा दिए। उन्होंने गेंद उठाकर वापस दी और कहा, आओ बैठो, एक कहानी सुनाऊं। बच्चे उत्सुक होकर उनके पास बैठ गए। हरिदत्त बाबू ने अपने बचपन की कहानी सुनानी शुरू की। कैसे बिना जूतों के स्कूल जाते थे, कैसे एक किताब को 5 दोस्त मिलकर पढ़ते थे और कैसे छोटी छोटी खुशियां बड़ी लगती थीं। कहानी सुनते सुनते बच्चों की आंखें चमकने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि मोबाइल और गेम्स के बिना भी जिंदगी रंगीन हो सकती है। अगले दिन से बच्चे रोज हरिदत्त बाबू के पास आने लगे। कोई गणित का सवाल पूछता तो कोई जीवन की छोटी सी समस्या। हरिदत्त बाबू फिर से जरूरी हो गए थे। उनके शब्द अब पुराने नहीं, काम के लगने लगे थे। एक शाम बेटे ने यह सब देखा तो चुपचाप उनके पास आकर बैठ गया। बोला, पापा आज समझ में आया कि बुढ़ापा बोझ नहीं होता। हरिदत्त बाबू की आंखें भर आई। उन्होंने बस इतना कहा, बुढ़ापा तो वह किताब है जिसे पढ़ने वाला चाहिए। उस रात हरिदत्त बाबू ने अपनी डायरी में लिखा, आज बुढ़ापा जी लिया। और सच में उस दिन से उनके चेहरे की झुर्रियाँ कम नहीं हुई, लेकिन उनमें छिपी मुस्कान और गहरी हो गई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अपनी राय ज़रूर देना। आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना पसंद है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा।